Hello, Namaskar, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. फ्रेंड्स, बहुत दिनों से सोच रहा था कि कुछ टाइगर्स, लेपर्ड्स, इसके अलावा कहीं और भी सब्जेक्ट पे बात करूं। आज बड़ी इम्पॉर्टेंट हम हाथी के ऊपर बात करेंगे। हाथी की दो छोटी छोटी स्टोरीज बताऊंगा आपको, और हाथी के गुण, और हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेल हाथी की जगह फीमेल हाथी क्यों प्रेफर करता है, उसकी एक सच्चाई बताता हूँ। पहले हम आ जाते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाली जो रिक्वायरमेंट है। मैंने पता लगाया जितने भी फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, वहाँ जितने भी हाथी जो ट्रेंड होते हैं, पहले के ज़माने में जब सफारी होती थी, आज जब ट्रेंड हाथियों को जंगल में लिया जाता है काम के लिए, वो सब ज़्यादातर फीमेल को प्रेफर करते हैं। फीमेल को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि मेल्स के अंदर एक डिसएडवांटेज होता है कि वो जब मस्त के पीरियड में होते हैं तो वो 3 से 4 महीना भी मस्त के पीरियड में एग्रेसिव हो जाते हैं। मस्त का मतलब है कि उनके यहाँ सामने से ग्लैंड होता है, यहाँ से एक लिक्विड पदार्थ यहाँ से रिसता है, और उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ऊपर हो जाता है। उस समय वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और खाली फीमेल्स को ढूंढते हैं। बड़े हाथी, छोटे हाथी जो मस्त में आ जाते हैं उनको भगा देते हैं अपने ग्रुप से। वो जो अकेला हाथी होता है वो बहुत डेंजरस हो जाता है। उसका नेचर ही हो जाता है कि वो अटैक करने लगता है, जिसको भी सामने देखता है वो अपना दुश्मन समझता है। तो उसकी एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि उसका जो कामुकता है वो इतने ऊपर आ जाती है कि वो सिर्फ फीमेल्स को ढूंढता है। और इसमें एक होता है प्री मस्त, फिर मस्त पीरियड, और फिर पोस्ट। तो ये कुछ हाथियों में 3 महीने में ख़त्म हो जाता है, और कुछ हाथी 4 महीने भी ले लेते हैं। अगर आप सोचिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनको 4 महीने अगर अपने काम ड्यूटी से दूर रखेगा तो उनका काम कैसे बनेगा। इसीलिए वो प्रेफर करते हैं कि फीमेल एलिफेंट्स जो हैं वो रखें, ताकि उनके पास ये मस्त वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। और वो जो स्टिकी डिस्चार्ज निकलता है ना, उसकी भी क्या क्वालिटी होती है उसकी बात बताऊंगा। बट उसके पहले मैं ये भी बोल देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल एलिफेंट्स जो है एग्रेसिव नहीं होती। एक छोटा सा किस्सा मैंने सुना था, मैं आपको बताता हूँ। जयपुर में जो आमेर फोर्ट है उसमें बहुत हाथी हैं जो सैलानी जो आते हैं उनको पर मैं खुद जा चुका हूँ। तो हाथी के पीठ के ऊपर बैठाते हैं और ले जाते हैं। उसमें से एक कोई हथनी थी, वो भी फीमेल, तो वो रोज़ ही आया करती थी और 22-23 साल से यही काम कर रही थी। और जब वो जाया करती थी तो बगल में एक दुकानदार था जो उसको रोज़ कचौड़ी देता था, और कचौड़ी जब दे देता था तो वो खुश हो जाती थी। चढ़ाई चढ़ते हुए 2 कचौड़ी उसके सूंड में पकड़ा देता था, वो मुंह में लेके खा जाती थी। तो एक दिन उसने अपनी कढ़ाई से बहुत ज़्यादा गर्म कचौड़ी निकाली और उसके सूंड में पकड़ा दी, और उसने जैसे वो रोज़ खाती थी वो ले लिया और अपने मुंह में जैसे डाला तो वो जला होगा मुंह में, और उसको आ गया गुस्सा। उसने उस दुकानदार को जो है अपने सूंड से पकड़ा और नीचे लाके सड़क पे फेंक दिया, और अगल बगल की जितनी कढ़ाई पढ़ाई थी सबको, और अपना जो ऊपर महात था उसको भी सूंड से पकड़ के नीचे गिरा दिया। और वो गुस्से में उसके पीछे वो लड़का भागने लगा तो उसके पीछे भागने लगी कि तुमने हमको गरम कैसे खिला दिया। तो ये गुस्सा कोई बेवजह कभी भी कोई नहीं करता है। बट जो ये मेल्स होते हैं ये जब मस्त में आते हैं तब ये बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, और इनको कंट्रोल करने के लिए आप इनको ड्यूटी नहीं करा सकते। नहीं तो मालूम पड़ा कि महात ड्यूटी पे लेके जा रहा है, जंगल के अंदर जैसे हम आए हैं और उसी को उठा के पटक दिया। अब बता रहे हैं कि वो जो एक हमने आपको बताया कि जो रिश्ता हुआ होता है लिक्विड, उसको बोलते हैं मध। वो एक रसायन टाइप का होता है, और वो उनका एक ग्लैंड होता है, उसको बोलते हैं टेम्पोरल ग्लैंड। टेम्पोरल ग्लैंड से वो रिश्ता है, और आपको हाथी में अक्सर दिख जाएगा। जिस हाथी में वो दिखा उससे सावधान रहने का मतलब है ये नहीं वो मस्त पीरियड में है। अगर मस्त पीरियड में है तो क्या करते थे, अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। वैसे तो मैंने बहुत जगह सुना है। रामपुर के जो महाराज थे वो कॉक फाइट, जो मुर्गे के फाइट होते थे उसमें बैटिंग होती थी, और फॉरेन कंट्रीज़ में तो करोड़ों में उसमें बैटिंग होती है। कॉक फाइट, तीतरों के लड़ाई, उसमें ये लोग मद जो थे, जो हाथी पले रहते थे इनके स्टेबल में, उनके मद को लेके
रख लेते थे और फिर उसको देसी घी में और ड्राई फ्रूट्स में मिला के छोटे छोटे गोले बना लेते थे, और वो गोले जैसे ही फाइट के पहले मुर्गा तैयार हो जाता था उसको खिला देते थे। उससे क्या होता था, उससे उस मुर्गे के अंदर जो शक्ति थी वो बढ़ जाती थी, और वो फाइट ही होती थी, फाइट टू द डेथ। और जो मुर्गा ये खा लेता था वो दूसरे बड़े से बड़ा साइज़ का मुर्गा हो उसको पस्त कर देता था, मार देता था, या तो वो मुर्गा भाग जाता था या उसको मार ही डालता था। इतना एग्रेसिव हो जाता था, क्योंकि वो जो मद था हाथी का वो ये लोग इस्तेमाल करते थे। बाद में उस स्टडी में पकड़ में आया कि भाई ये जो मुर्गे आ रहे हैं इनके, ये इतने ज़्यादा एग्रेसिव कैसे हैं। ऐसे ही तीतरों को भी कराया जाता था। तो वो मद का प्रभाव क्या होता, मेरे ख्याल से एक बित्ता भर लेते होंगे और उसको मिला के देसी घी में और ड्राई फ्रूट्स में उसको दे देते होंगे। ड्राई फ्रूट्स और देसी घी की महक से वो खा लेता था, और खा के फिर उसको तो मालूम नहीं है कि उसके अंदर मद मिला हुआ है। उसके अंदर जाते ही मेरे ख्याल से उसकी भी एनर्जी लेवल इतनी बढ़ जाती थी कि कभी कभी तो ये शायद मेरे हिसाब से तो अगर हाथी की कोई छोटी सी भी पार्ट जिससे पावर आ जाती है आप यूज़ करेंगे तो उसमें मुर्गा फट भी सकता है, उसका ब्रेन भी फट सकता है। बहरहाल एनी हाउ, अब आता हूँ एक स्टोरी में। आपको बताया था दो छोटी छोटी मैं हाथी की स्टोरी पे बताऊँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम जब कॉर्बेट जाते हैं और डिकाला में जाते हैं 1980s में, हमारे जो पुराने जितने साथी थे ये सब पुराने जो फॉरेस्ट के जाने वाले, पैदल चलने वाले, हाथियों पे चलने वाले, ये जीप वाली फैसिलिटी अब हो गई है सफारीज़ में। जब ये जाते थे तो हमारे एक फ्रेंड थे डॉक्टर तारिक, जो मेरे आर्थोपेडिक सर्जन भी हैं, और उन्होंने एक किताब भी वाइल्ड लाइफ पे लिखी हुई है। तो ये 4-5 फ्रेंड्स, अलीगढ़ से उन्होंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई की थी, तो ये सब फ्रेंड्स ने प्लान किया था 1980 में कि जाएंगे। उनके फादर क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो सुल्तान बड़ा फेमस वहाँ का FRH है, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, वो जो है बुक हो गया, उसी में रहे। जब वो लोग पहुँचे तो उसमें बताया कि साहब आज आप लोग जो है बहुत सावधानी से जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर एक 1.5 दांत हाथी है और वो बहुत एग्रेसिव है। जो भी जीप या गाड़ी देखता है वो उसकी तरफ दौड़ता है। तो ये लोग दिल्ली से, इन्होंने उस ज़माने में प्राइवेट गाड़ियाँ भी डिकाला तक जाती थी, तो इन्होंने जो मारुति की आती थी ओमनी वैन वो बुक कर ली थी, उसी को लेके गए थे सुल्तान FRH तक। और फिर ये लोग का प्लान था कि उसी से फिर थोड़ा तो घूमेंगे। और जिस दिन ये लोग अपने सफारी में निकले, इन्होंने देखा कि थोड़ा आगे निकले, एक चढ़ाई आई। चढ़ाई के बाद आपने देखा होगा बड़ा फेमस एक जगह हाई बैंक्स। हाई बैंक्स में जैसे ही ये नीचे थोड़े से नीचे उतरे तो देखा एक पत्थर के पीछे एक बड़ा सा टस्कर खड़ा हुआ था, जिसका एक दांत पूरा था और एक दांत आधा था। तो इन लोगों को सांप सूंघ गया उसको देखते ही, कि इसी के बारे में हमको जो है अभी वहाँ पर चौकीदार ने बताया था कि आप लोग सावधान रहिएगा। और वाकई बस वो ऐसे ही पलटा, गाड़ी की तरफ पलट के उसने धीरे 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 आना चालू किया और बड़ी ज़ोर से चिंगाड़े, और चिंगाड़ते ही फिर इस गाड़ी की तरफ भागना चालू हुआ। बड़े मुश्किल से जो ड्राइव कर रहे थे उन्होंने गाड़ी को रिवर्स पे लिया और भगाया, और जिस समय 10 से 15 गज दूर रह गए थे तब तक गाड़ी हाई स्पीड पे हो गई थी। तो जो 1.5 दांत हाथी था वो दूर रह गया और मामला बच गया। ये लोग लौट के आए, अब कह रहे थे कि हम सफारी नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत और जंगल की तरफ भी जाना था। ये लोग उसी दिन वहाँ से निकल आए और बात आई गई हो गई। 20 साल के बाद 2000 में ये डॉक्टर तारिक अपने 3 और नए फ्रेंड्स के साथ, उन्हें एक पुराना था, 2 और नए फ्रेंड्स के साथ फिर डिकाला पहुँचे और फिर उसी FRH में सुल्तान में ठहरे। और तब तक कोई सब भूल गए थे कि अरे वो होगा तो कहीं चला गया होगा या ऐसा कुछ करके, कि वो 1.5 दांत दोबारा नहीं है। ना उसकी टॉपिक उठी कि भाई इन लोगों को सफारी उस दिन जो है जिप्सीज करनी थी। तो इनकी जिप्सी आ गई, जिप्सी में बैठे लोग सफारी के लिए गए। जब वहाँ से आधा किलोमीटर अंदर आ गए तो एक झुंड दिखा इनको। उस झुंड में एक हाथी पलटा और इनकी जीप, बाकी तो सब अपना ग्रासलैंड की तरफ जा रहे थे। एक हाथी पलटा और उसने इस जीप की तरफ पलट के देखा, और जैसे ही वो पलटा तो इन लोगों ने देखा कि वो 1.5 दांत था, क्योंकि उसकी पहचान थी। एक दांत बहुत बड़ा टस था, एक आधा था। तो ये लोग समझ गए और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि क्या होने वाला है। वो फिर पलटा, पता नहीं इरिटेट कर गया था, ये 2 लोगों को पहचान गया था। हाथियों की मेमोरी सबसे शार्प होती है,
वो 2 लोगों को पहचान गया था, देखते ही अपने पूरे हर्ड को छोड़ दिया और वो भागना चालू किया। गनीमत ये थी कि थोड़े डिस्टेंस पे था। जब वो भाग के जीप की तरफ आ रहा था, फिर से जो जीप का ड्राइवर था उसने जल्दी से रिवर्स में गाड़ी घुमाई और वापस भागने लगा और हाथी ऑलमोस्ट जीप के पीछे तक आ गया था, पर तब तक जीप ने स्पीड पकड़ ली थी और बहुत तेज चिहाड़ा वो ऐसे ऐसे करके साइड पे ढूंढ रहा था कि कुछ मिल जाए तो हम जीप पे फेंक दें। तो जो गाइड था वो समझ गया था कि उसने कहा कि अब बस बढ़ाए चलो, रोकना नहीं तो लट्ठा अट्ठा कुछ भी या तो पेड़ तोड़ देगा, वो लेके भागेगा। बहरहाल उस दिन ये लोग बच गए और कांपते हुए ये लोग वापस आए। तो हाथी हो सकता उस समय जो देर दांत था वो मस्त में था, और मस्त में था तो उसका टेम्परामेंट बिल्कुल अलग हो गया था। वैसे ही वो नेचर में गुस्सैल कहलाता था। तो एक कहानी तो ये छोटी सी होगी कि देर दांत से हमारे ही अपने मित्र डॉक्टर तारिक, सैयद तारिक 2 बार बचे 20 साल में, एक बार 80 में, एक बार 2000 में। अब आइए दूसरी स्टोरी मैं आपको छोटी सी सुना रहा हूँ मेरे फादर के कैंप की। 2 भाई थे, उड़िया थे, बहुत अच्छे कुक थे, हमारे घर में बहुत अच्छी कुकिंग करते थे। फादर बहुत शौकीन थे, तो मुर्गा मीट जो भी चीज़ बनाते थे बहुत अच्छा। उड़िया कुक्स वैसे भी बहुत नामी होते हैं, बट दोनों जो है बहुत हरकती करते थे, हरकतें उनकी चलती रहती थी, है ना। तो ये बात है, कुछ नहीं, चलो। तो वो एक बार जंगल में जा रहे थे, किसी भाई ने एक हाथी कहीं दिख गया उनको, हाथी दिख गया जंगल के अंदर। तो उसने हाथी को भगाने के लिए कोई पत्थर उठाया और उसकी तरफ मारा, बगैर ये जाने कि वो काम उसको नहीं करना चाहिए। और पत्थर मारा जैसे ही वो पलटा और वो टस्कर था जो मस्त में था। तो उसने इनको दौड़ाना चालू किया। जब ये लोग दौड़े, अब जैसे ये जंगल है, अब ऐसे दौड़ रहे हैं, धीरे धीरे ये ढाल दिख रहा है और आगे है नाला। अब जैसे ही नाले पे पहुँचे, इन्होंने कहा अगर बचना है तो नाले में कूद पड़ो, क्योंकि वो ढाल में भारी जानवर होता है, जल्दी आएगा नहीं। हाथी को कभी आप देखिएगा तो वो पूरा घुटने के बल आ जाता है, फिर धीरे धीरे खिसक के आता है अगर आना है, वरना वो नाली पे नहीं जाएगा, क्योंकि जानता है कि वो इतना भारी जानवर है, एक बार लुढ़क गया तो पैर हाथ टूट सकता है उसका, पैर में से कोई ना कोई चीज़ टूट सकती है, गिर जाएगा, रीढ़ की हड्डी टूट सकती है। तो उस दिन तो ये लोग बच गए। आके पिताजी को बताया, पिताजी ने बताया था कि कह रहे साहब यहाँ से उसको जो कुछ बह रहा था। तो फादर समझ गए वो मस्त में था और इनको देख के दौड़ गया, क्योंकि इन्होंने पत्थर मार दिया था। नंबर 1 गलती, बहुत कस के उनको डांटा भी कि क्यों पत्थर मारा तुमने, जब वो अपना चल रहा था उसको चलने देते। तुम लोग का था पगडंडी से जा रहे थे, पगडंडी से जाते अपना। बट हर आदमी को जंगल की जानकारी नहीं होती है। फिर उनकी वहाँ से पोस्टिंग हो गई। कुछ साल के बाद फिर वहाँ वापस, MP की बात बता रहा हूँ, उसी जंगल में आए। बट वो सब 10 से 11 साल हो गए थे, सब भूल भाल गए थे। और जिस जगह नया कैंप लगा था, जहाँ हाथी ने इनको दौड़ाया था, वो वहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर था। तो इनको कभी ख्याल भी नहीं था कि क्या होने वाला है इनके साथ। ये लोग दोनों कैंप से निकल के, इनकी ड्यूटी उस दिन साइट पे लगी थी ना, जहाँ ड्रिलिंग की मशीन लगती थी, घने जंगल पे, ऐसे घने जंगल पे मैं तो कितनी बार जा चुका हूँ। तो वो ड्रिलिंग मशीन की तरफ जाना था इन लोगों को। तो ये लोग ने शॉर्टकट काटा तो इनको एक बड़ा सा हाथी का झुंड दिखा जो बहुत दूर था। पर एक हाथी पलटा, जैसे 1.5 दांत पलटा था डॉक्टर साहब की गाड़ी को देख के, वो हाथी पलटा और उसने इन दोनों को पहचान लिया। मैंने बोला हाथी की मेमोरी बहुत शार्प होती है। वो पलटा और पलट के तेज भागना चालू हुआ इनकी तरफ। ये लोग दोबारा, और ड्रिलिंग के जो जहाँ पर ड्रिलिंग हो रही थी वहाँ पाइप्स थे लोहे के, इन्होंने जो है किसी तरफ पाइप को पार किया और सोचा जहाँ मशीन लगी उसके पीछे जाके छुप जाएंगे। बट जब तक ये वो मशीन के पास जा रहे थे, हाथी नज़दीक आ गया था। उसने देखा कि ये लोग थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं और मशीन की तरफ चले गए हैं। तो एक पाइप जो पड़े हुए थे ड्रिलिंग वाले, लोहे के मोटे मोटे पाइप्स, उनमें से एक पाइप उठाया और उसने इनकी तरफ फेंका। ये तो गनीमत था कि एक भाई जो है पलट के पीछे देख रहा था। पलटा तो उसने सीधे बोला बैठो, लेट जाओ। लेटा और वो पाइप आया, जैसे ये पेड़ है और इस पेड़ पे आके वो पाइप धड़ाम से लड़ा और पूरी छाल आल निकल गई। और उसके बाद तो जो इन लोगों ने दौड़ लगाना चालू करी है और 1-1.5 किलोमीटर उसको डॉज करते हुए भागते रहे, क्योंकि हाथी भारी होता है। तो अब जैसे ये पेड़ है, ये डॉजिंग कर रहे हैं
पेड़ों के बीच में डॉजिंग करते हुए भाग रहे थे। जो काम उन्होंने बहुत समझदारी का किया, क्योंकि बुद्धि तेज थी दोनों भाइयों की। वो सीधा नहीं दौड़े, नहीं तो सीधे में तो वो पकड़ लेता। डॉजिंग के बाद फिर उनको एक नाला मिल गया, जहाँ नाली में वो लोग कूद गए। नाले में कूद गए तो हाथी आके रुक गया। उसने एक लोहे का पोल तो इनके ऊपर फेंक दिया था, एक सूंड में लेके भाग रहा था इनके पीछे। तो जो सीन इन लोगों ने बताया फादर को कि वो लेके भाग ही रहा था, जब हम लोग ढाल में कूदे हैं तो गुस्से में उसने फेंका तो इनके सर के ऊपर से निकलता वो चला गया। आप ये सोच सकते हैं कि अगर सर पे आके वो पोल और हाथी ऐसे फोर्सफुल जानवर, बलवान जानवर के सूंड से आ रहा हो तो सकता था कि अगर किसी को लगता तो उनका धड़ अलग हो जाता, गर्दन जो है धड़ से अलग कर देता हो। बट वो लकी थे। उसके बाद फिर उन लोगों ने कैंप की पोस्टिंग ले ली, साइट की पोस्टिंग नहीं ली, हमारे डर के कि सर अब हम दोबारा इस तरह की चीज़ नहीं फेस कर सकते। तो जो हाथी मस्त में रहता है वो क्या नुकसान कर सकता है, उसका बिहेवियर क्यों चेंज हो जाता है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत महंत लोग होते हैं जो ट्रेन करते हैं हाथियों को, उनका यही कहना है रामकली, पवनकली, ये कली, रंबा सब फीमेल्स। मेल हाथी ट्रेंड कभी मैंने सुना नहीं कि जंगल में महंत लोग ले जाते हों। पालते भी हैं तो बहुत मुश्किल से, अगर जंगल की लकड़ी बीनने के लिए फॉरेस्टर्स रखते होंगे तो रखते होंगे, वो भी बहुत डर डर के, क्योंकि उनका टेम्परामेंट मस्त के टाइम पे बहुत हो जाता है। तो मस्त का इफ़ेक्ट क्या होता है हाथी के ऊपर, और मस्त को कुछ लोग उसका मद जो निकलता था, जो डिस्चार्ज निकलता था, उसको कैसे यूज़ करते थे मुर्गे की फ़ाइट में पावर के लिए और तीतरों की फ़ाइट में तीतर के पावर के लिए। ये बहुत रेयर स्टोरी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पसंद करेंगे। अगर पसंद करेंगे तो ये बहुत रेयर चीज़ें आपको बताता रहता हूँ। आप अपना प्यार दीजिए, बहुत से लोग कमेंट करिए उसके ऊपर, क्योंकि ये चीज़ आपको मालूम भी नहीं होगी, याद होगी कि वो मद को भी लोग यूज़ कर चुके हैं। जो मद गिरता है हाथी का, जिससे वो इतना एग्रेसिव हो जाता है, उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना हाई हो जाता है, तो उसको इंसान कैसे यूज़ करता था वो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। तो अगर आपने ये वीडियो पसंद किया है तो उसे अपना खूब प्यार दीजिए। बहुत से लोग सब्सक्राइब करिए हमें, और मैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में आपको वीडियोस देता रहूँगा। थैंक यू।